अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथ्स 9 चैप्टर एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 4 के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 और इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 and the terminal arm of the angle is in first quadrant. The terminal arm of an angle is in first quadrant first, पहले क्वाड्रेंट में है। वो क्या बात कर रहा, कहता फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इस एंगल पे हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। साइन थीटा की वैल्यू उसने दी हुई है, वो किसके इक्वल है? साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। इसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। टर्मिनल आर्म जो है एंगल का वो पहले क्वाड्रेंट में है। ये क्वाड्रेंट्स बन गए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म है। इनिशियल जो साइड होगी वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यहां पे, और जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसने कह दिया इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आ जाएगा एंगल थीटा बना इनके दरमियान। फाइंड हमने क्या करना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो दूसरे हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन थीटा किसके इक्वल है? 12/13। लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था मैंने बात की थी कि साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन की ये रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब ट्राइंगल होगी। साइन और थीटा 12/13 है, साइन होता परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल में हम देखते हैं परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड है जिसके साथ सिर्फ 90 का एंगल बने, और वो ये वाली साइड है, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस कौन सी? पर 90 के अपोजिट साइड वो हाइपोटेनियस होती है। 90 का एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये वाली है, ये हाइपोटेनियस है, और साइन होता परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन इधर क्या है? 12/13। 12 न्यूमरेटर में है, साइन होता परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, इधर है 12/13, तो 12 परपेंडिकुलर में आ जाएगा, हाइपोटेनियस में 13 आ जाएगा, क्योंकि साइन किसके इक्वल होता? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन होता परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये। परपेंडिकुलर 12 के इक्वल, हाइपोटेनियस 13 के इक्वल। ये हमने साइड फाइंड करनी है, ये वाली साइड। ये कौन सी है? बेस है, यानी हमने बेस फाइंड करनी है। बाई पैथागोरस थ्योरम, बाई पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, ये होता है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस किसके इक्वल हमें नहीं इल्म, बेस वैसे ही आ जाएगी, बेस का स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है पता है, परपेंडिकुलर किसके इक्वल? 12, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है 13, तो 13 का स्क्वायर आ गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर किसके इक्वल? 12, 12 का स्क्वायर लिया 144, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और वो 144 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 13 का जब स्क्वायर लिया आंसर आ गया 169। ये 144 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। मुझे तो बेस की वैल्यू चाहिए, बेस का स्क्वायर है इधर, मुझे बेस ही की वैल्यू चाहिए, तो बेस को इधर रहने दूंगा, दूसरे तमाम दूसरी तरफ ले जाऊंगा। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इधर प्लस का, दूसरी तरफ जाके
माइनस का हो जाएगा, यानी 169 में से 144 हम माइनस करेंगे। क्यों? बेस की वैल्यू लेने के लिए। बेस को अकेला रख लिया, बाकी तमाम कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ ले गया। 169 माइनस 144, इनको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 25। माइनस करेंगे ना 169 से 144, 25 आंसर आ गया। बेस का स्क्वायर इक्वल आ गया 25 के। मुझे बेस का स्क्वायर नहीं, मुझे बेस चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बेस का स्क्वायर और इधर यूं स्क्वायर रूट आ गया, इधर भी स्क्वायर रूट डेफिनेटली आएगा। जब स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। 25 का स्क्वायर रूट लिया, कैलकुलेटर पे जब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 5 आंसर। 5 आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 होता है, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 5 जार 25, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास। 5 का 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं यूं, 25 इक्वल होता 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जार 25। अब बेसिस सेम पावर जेड, इसकी पावर कोई भी नहीं 1, इसकी पावर कोई भी नहीं 1, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे स्क्वायर ही हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया। बेस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बेस है किस एक्सिस के अलोंग, ये वाला ओरिजिन से दाएं तरफ, वो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि उसने कहा है टर्मिनल आर्म इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है टर्मिनल आर्म, ये वाला टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बेस यही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। कौन सी साइड होती बेस, जिसके साथ 90 का एंगल बने और साथ एक और एंगल बने, उसे बेस कहते हैं, ये बेस है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो नेगेटिव साइन यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, यानी हमारे पास बेस किसके इक्वल आ गई, 5 के इक्वल आ गई। -5 निगलेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि बेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, तो नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दिया, +5 आ गया। सोल्व करके हमने 5 ले ली इसकी वैल्यू। साइन है, बाकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। कोज, कोज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस किसके इक्वल आई 5 ओवर हाइपोटेनियस 13, 5 ओवर 13, ये आ गया। नेक्स्ट टेजेंट, टेजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर किसके इक्वल 12 ओवर बेस 5, 12 ओवर 5, ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। साइन कोस टेजेंट। नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता, साइन का उलट होता। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस किसके इक्वल 13, परपेंडिकुलर 12, यानी यहां पे आ जाएगा 13 ओवर 12। कोसिकेंट की वैल्यू ले ली। कोसिकेंट के बाद सीकेंट, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता, कोस है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस 13 बेस 5, 13 ओवर 5। लास्ट वन है कोट, कोट थीटा, टेजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोट टेजेंट का उलट है, तो क्या आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस क्या 5, परपेंडिकुलर 12, यानी इसमें आ जाएगा 5 ओवर 12। हमने वैल्यूज फाइंड कर ली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, यही फाइंड करना था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट था, हमने सॉल्व कर लिया, वो ये है। पहले तमाम क्वेश्चन जितने भी हैं नेक्स्ट 2-3 हम करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो साइड अननोन है वो साइड फाइंड करेंगे, फिर आगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करेंगे, वो किस तरह, जिस तरह साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोस बेस ओवर हाइपोटेनियस, टेजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इनके रेसिप्रोकल्स चलेंगे। कोसिकेंट में आ जाएगा, चूंकि कोसिकेंट साइन का उलट होता तो उसमें आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, सीकेंट में आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस,
और लास्ट पे कोट, वो आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये फार्मूलाज लगाएंगे, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें बात हो चुकी, ये फार्मूलाज मैंने डिटेल से करवा दिए हैं उस लेक्चर में। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। cos थीटा जो है 9/41 है, उसने दिया हुआ, गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वो चौथे क्वाड्रेंट में है। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी। cos थीटा है 9/41, टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में। यूं टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में, यहां पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें है टर्मिनल आर्म, उसने कहा हुआ क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पे एंगल थीटा बनेगा। एंगल जब भी लेना हमने एक्स एक्सिस से ही लेना। अगर पॉजिटिव हो एक्स एक्सिस दाएं तरफ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ले लेंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड में हुआ तो फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस से बन जाएगा एंगल। लेना हमने एक्स एक्सिस से ही है। अब इधर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल बन रहा थीटा, ये जो है 90 का एंगल बन रहा। यानी यहां पे बेस कौन सी है? ये वाली साइड ही है बेस, ये वाली, जिसके साथ 90 का एंगल भी बने और एक और साथ एंगल बने थीटा, वो बेस होती ये वाली बेस है जिस पे अब मार्कर जा रही, ये बेस है, क्योंकि इसके साथ 90 का एंगल भी बन रहा और थीटा एंगल भी बन रहा। परपेंडिकुलर जिसके साथ सिर्फ 90 का एंगल बने वो ये साइड, हाइपोटेनियस जो इसके अपोजिट है वो ये वाली साइड तिरछी। cos थीटा इज इक्वल टू 9/41, ये cos थीटा दिया हुआ। cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये cos के लिए है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस किसके इक्वल? 9, हाइपोटेनियस 41। बेस ये वाली साइड है 9, हाइपोटेनियस ये वाली साइड 41। फाइंड क्या करना? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम लगाते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। पैथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये पैथागोरस थ्योरम है। बेस 9 का इक्वल है, 9 का स्क्वायर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर, ये तो हमने फाइंड करना, परपेंडिकुलर वैसे ही आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इक्वल है 41 के, 41 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9 9 जार 81, 81 आ गया, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर। 41 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, 41 का स्क्वायर वो आया 1681, 1681। ये 81 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 81, 81 इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाके 81 माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ चला गया। 1681 में से 81 माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, इसमें से जब ये माइनस की तो आंसर 1600 बच जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1600 के इक्वल आ गया। मुझे परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या करूँगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। हमें इस चीज़ का इल्म है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस का साइन भी आता है और माइनस का साइन भी आता है, यानी यहाँ पे प्लस माइनस भी आ गया दोनों तरफ। इधर एक तरफ, दूसरी तरफ तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं ना होती, एक तरफ बस लगा दें, प्लस माइनस आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल,
परपेंडिकुलर अकेला बच जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, परपेंडिकुलर बच गया। 1600 का जब हमने स्केयर रूट लिया आंसर आ गया 40। 1600 का स्केयर रूट लेंगे 40 आ गया। परपेंडिकुलर इक्वल आया प्लस माइनस 40 जब हमने ठीक है जी, प्लस माइनस 40 आ गया। अब प्लस का 40 या माइनस का, ये क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर है कौन सी साइड? ये वाली है परपेंडिकुलर, ये। और ये किस तरफ जा रहे हैं? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। यानी किस एक्सिस के अलोंग है? ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस होता, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस होता। तो ये वाली जो साइड है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड है यूं, इसके डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रही, ये भी डाउनवर्ड है। और ये कौन सा एक्सिस है? नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस 40 लेंगे हम। यहाँ पे प्लस के साइन को निगलेक्ट करेंगे, माइनस 40 लेंगे, माइनस 40। ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई माइनस 40। रिमेनिंग जो है फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल आया? माइनस 40, माइनस 40 ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये वाली साइड 41। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हो गया, कोस दिया हुआ, साइन हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट टेजेंट, टेजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल आया? माइनस 40, बेस क्या है? 9, माइनस 40 ओवर 9, ये हमने फाइंड कर लिए। अब इसके बाद कोसिकेंट फाइंड करते हैं, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है और ये किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस किसके इक्वल है? 41, परपेंडिकुलर माइनस 40, यानी यहाँ पे क्या आ गया? 41 ओवर माइनस 40, यूं आ गया। नेगेटिव साइन हमें इल्म है, अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो हम न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं। मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गया, ऊपर ले गया माइनस का साइन, तो यूं माइनस 41 ओवर 40 आ गया कोसिकेंट थीटा, माइनस 41 ओवर 40। इसके बाद है सीकेंट थीटा। सीकेंट होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस किसके इक्वल? 41, बेस 9 के, 41 ओवर 9, ये सीकेंट आ गया। लास्ट वन रह गया कोट थीटा। कोट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस किसके इक्वल? 9, परपेंडिकुलर माइनस 40, 9 ओवर माइनस 40। ये वाला माइनस डिनोमिनेटर में है, हम न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं, तो माइनस 9 ओवर 40 आ जाएगा। माइनस को ऊपर ले गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं, माइनस 9 ओवर 40। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, इसका जो पार्ट दूसरे वाला था, चौथे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 ये था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब लास्ट है चौथे का ही पार्ट नंबर 5 पार्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, ये साइन थीटा दिया हुआ। एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी। ये क्वाड्रेंट्स बन गए। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन दिया हुआ उसने क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू उसने दिया हुआ -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, ये साइन थीटा दिया हुआ उसने।
नेगेटिव है और टर्मिनल आर्म इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, कहता साइन है भी नेगेटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है। क्या पहले जितने क्वेश्चन थे उसने बताया हुआ था इस क्वाड्रेंट में है जी टर्मिनल आर्म, हम फाइंड कर लेते थे। अब उसने साइन नेगेटिव दिया हुआ, ये माइनस का साइन है, नेगेटिव है, और कहता तीसरे क्वाड्रेंट में भी नहीं है। फिर कौन से क्वाड्रेंट में है? साइन पॉजिटिव होता है दो क्वाड्रेंट्स में, एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे साइन नेगेटिव है। इसका मतलब ना ही फर्स्ट में है ना ही सेकंड में, साइन तो नेगेटिव है। जब साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब तीसरा हो सकता या चौथा क्वाड्रेंट हो सकता, थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों क्वाड्रेंट में से कोई एक है, तीसरा या चौथा। क्यों? साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव इन दोनों में ही होता। आगे उसने कहा टर्मिनल आर्म इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर तीसरे में नहीं है तो किस में है? फिर डेफिनेटली चौथे क्वाड्रेंट में। तीसरे में उसने कह दिया तीसरे में नहीं है, कौन सा बचता है? चौथा क्वाड्रेंट। तो टर्मिनल आर्म चौथे क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां से यूं ये बन जाएगी, उसने दिया हुआ टर्मिनल आर्म इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द टर्मिनल आर्म इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन द टर्मिनल आर्म विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। द टर्मिनल आर्म इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थर्ड में नहीं है, तो फिर फोर्थ में है, ये फोर्थ में आ गया। एंगल थीटा बन रहा, एंगल थीटा है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये 90 का एंगल बन रहा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? -1, ये -1 आ गया। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 2 स्क्वायर रूट, ये 2 स्क्वायर रूट। ये वाली साइड फाइंड करनी, और ये कौन सी साइड बन रही? बेस बन रही, यानी यहां पे हमने बेस फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस किसके इक्वल? हमें नहीं इल्म, यही तो फाइंड करनी। बेस का स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? -1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल? -1 का स्क्वायर आ जाएगा। इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस 2 स्क्वायर रूट के इक्वल है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया। बेस का स्क्वायर प्लस माइनस है और इसकी पावर इवन है, 2 4 6 8। जब माइनस की पावर इवन हो प्लस में कन्वर्ट हो जाता, साइन माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। 1 का स्क्वायर लिया, 1 1s are 1, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 1 1s are 1 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 आ गया। नेक्स्ट बेस का स्क्वायर प्लस 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 1 इज इक्वल टू 2, +1 है दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 1, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया। बेस का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, बेस का स्क्वायर यू स्क्वायर रूट, 1 का भी स्क्वायर रूट आएगा तो प्लस का साइन भी आएगा और माइनस का भी आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर जस्ट बेस बच गई। 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1 ही होता है, जब 1 का स्क्वायर रूट लिया जाए 1 नहीं होता है, 1 वैसे ही आ गया। अब प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन। फाइंड क्या कर रहे हैं? बेस फाइंड कर रहे हैं। और बेस किसके अलोंग है? ये बेस है, बेस अलोंग है किस एक्सिस के अलोंग? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, तब हम बेस के लिए +1 लेंगे, -1 निगलेक्ट कर देंगे, ये 1 आ गया। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लेंगे। कोस थीटा, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस किसके इक्वल? 1, हाइपोटेनियस 2 स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट, ये कोस फाइंड कर लिया। कोस के बाद टेंजेंट, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर किसके इक्वल? -1, बेस किसके इक्वल? 1 के,
-1/1। इल्म है हमें डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, जिसका डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो 1 होता है, अंडरस्टूड बात है। 1 नहीं लिखते किसी के भी डिनोमिनेटर में, तो 1 नहीं लिखेंगे, ये -1 वैसे ही आ गया। साइन कोस टेंजेंट लिख लिया। नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट में रेशो क्या होती है? हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस टू स्क्वायर रूट, परपेंडिकुलर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ओवर -1, 2 स्क्वायर रूट ओवर -1 यूं आ गया। अब ये माइनस जो है, पहले भी मैंने बात की, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम लेके जा सकते हैं। ये डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर में ले गया, ओवर 1 डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो 1 भी ख़त्म हो गया, -2 स्क्वायर रूट आंसर आ गया कोसिकेंट का। नेक्स्ट सीकेंट थीटा। सीकेंट क्या होगा? हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस 2 स्क्वायर रूट है, ओवर बेस 1, यानी 2 स्क्वायर रूट ओवर 1 डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये 2 स्क्वायर रूट आ गया। लास्ट है कोट थीटा। कोट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि कोट रेसिप्रोकल है, उलट है। टेंजेंट का टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस किसके इक्वल है? 1 ओवर -1, 1 ओवर -1। ये डिनोमिनेटर में माइनस हो तो न्यूमरेटर में ले जाते हैं, -1 ओवर 1। माइनस जो था डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में ले गए, ये 1 बच गया। 1 डिनोमिनेटर में लिखते ही नहीं, अंडरस्टूड बात है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, 1 नहीं होता है, -1 आ गया। कोट थीटा की वैल्यू क्या आई? -1। सीकेंट की 2 स्क्वायर रूट, कोसिकेंट की -2 स्क्वायर रूट, टेंजेंट की -1, कोस की 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, और साइन की जो है -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, कोस की 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। कोस में प्लस है और साइन में माइनस है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।